चलो देखो ये ध्यान से, कुमार मित्तल बुक फिजिक्स क्लास 12 पार्ट 1 वैद्युत आवेश एंड क्षेत्र, कक्षा 12 का न्यूमेरिकल नंबर 16। आंतरिक प्रश्न है 16 है। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एंड क्षेत्र। न्यूमेरिकल में बोला गया है कि दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। परस्पर कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर? 1। दूरी इसमें दे रहा है, दूरी कितना दे रहा है? 1 सेंटीमीटर। ध्यान समझना, दूरी दे रहा है आपका, दूरी को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूरी आर बराबर दे रहा है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, जबकि दूरी का मात्रा भी होता है वो मीटर में होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 × 10⁻⁻2। देखिए ये मीटर होता है, मीटर के बाद डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर होता है। जब सेंटीमीटर से हम मीटर के पास लौटेंगे तो रिवर्सिबल में 2 बार जाएंगे। तो अगर उल्टा आ रहे होते हैं तो उल्टे के लिए हम क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। 100 से क्या देते हैं? भाग। तो सेंटीमीटर से जब हम मीटर, सेंटीमीटर से कहाँ बदल रहे हैं? मीटर में। उल्टा देंगे, जब इधर से इधर जाते हैं गुणा होता है और इधर से इधर जाते हैं क्या होता है? भाग। तो हो जाएगा 1/100, 1/100। हम इसको लिख सकते हैं 1 × 100 लिख सकते हैं 10⁻²। कितना? 10⁻2। 10⁻2 तो नीचे लिखेंगे 1/10⁻2 नीचे लिखेंगे। जब ये पावर ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस, जब ऊपर जाएगा कितने हो जाएगा? माइनस में। तो वही लिखा गया 1 × 10⁻2 मीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए कितने गुणा होता है? कितने घात लिया जाता है? 100 से भाग कराया जाता है। 100 को लिख सकते हैं 10⁻2। 10⁻2 ऊपर ले जाएंगे 10⁻2। तो त्रिज्या का मान पता चल जाएगा कि आर का मान कितना है? 1 × 10⁻2 मीटर। कितना? 1 × 10⁻2 मीटर। इसका मान पता चल गया। उसमें फिर आगे कह रहा है कि 0.8 न्यूटन। F बराबर दे रहा है 0.1 न्यूटन। बल F बराबर कितना दे रखा है? 0.1 न्यूटन। फिर कह रहा है कि रगड़ने के दौरान एक गोले दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेंगे? पहला गोला दूसरे गोले पर कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेगा? तो आप यहाँ करोगे कि पहला गोला, मान लीजिए, माना पहला गोला दूसरे गोले पर n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेगा। n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है। पहला गोला, जब पहले गोले को, तो विद्युत रोधी स्टैंड है दोनों। कैसे स्टैंड है? सब विद्युत रोधी स्टैंड है। जब विद्युत रोधी स्टैंड को हम पास लाकर इसको घर्षण कराते हैं, रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर इनके बीच आवेश उत्पन्न होता है। जब आवेश उत्पन्न होता है तो यह कंफर्म नहीं होता कि कितना आवेश किधर ट्रांसफर होगा। इसीलिए जब इसको समीप मिलाते हैं तो हम इसमें क्या मान लिए कि n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। ये आपका आवेश Q1 होगा, ये क्या होगा? Q2। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो आपका Q1 आवेश है वो Q2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों को बराबर में रखा जाकर जब घर्षण कराया जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, यह कंफर्म नहीं है। तो आप यहाँ क्या मान सकते हो? मान लीजिए दोनों मिलकर क्यू आवेश देते हैं। क्यू बराबर सूत्र क्या होता है? यानी क्यू बराबर क्या होता है? यानी यही फार्मूला होता है। बाकी अब आप लगा दीजिए फार्मूला। कूलाम का नियम, कूलाम के नियमानुसार, अगर हम कूलाम के नियमानुसार लगाते हैं तो कूलाम का नियम था F बराबर 1/4πε0 डॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। Q1 Q2/r स्क्वायर 1/4πε0। एक फिक्स वैल्यू होता है, क्या होता है? 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई Q1 Q2। जहां पर Q1 Q2 दिखाए क्या लिख सकते हैं हम? Q। तो Q को 2 बार लिख देंगे बटे R स्क्वायर। तो R का मान कितना है? यहाँ पर इतना दिया गया है 1 × 10⁻2 का स्क्वायर। समझ गया? अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका F का मान कितना दिया गया है? 0.1 न्यूटन। तो 0.1 न्यूटन, 0.1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 गुणे Q को गुणा कराओगे Q स्क्वायर हो जाएगा। Q स्क्वायर बटे 1 के 2 बार गुणा कराओगे 10 का 2 बार, सॉरी 10⁻2 10⁻2 का मतलब होता है 2 बार कराने का मतलब है ऐसे लिख दिया करो। लिखने के बाद जोड़ दिया करो। अगर आधार समान है गुणा में घाते जुड़ जाती है। 2 -2 -4 हो जाएगी। 2 कितना हो जाएगी? -4 हो जाएगी। रोधी स्टैंड का कोई कार्य नहीं रह गया है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो ध्यान से, तो 0.1 है, 0.1 इज इक्वल टू यहाँ 10⁻⁻4 नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा?
प्लस में, तो 9 गुणे 10 घात 9 पहले से था, नीचे माइनस में था, ऊपर गया प्लस का 4 हो गया। उसके बाद गुणे कितना क्यू स्क्वायर, तो 9 4 कितना होता है 13, 9 4 13 हो गया। अब क्यू स्क्वायर को बचा लेंगे तो यहाँ गुणे में वहां जाएगा तो बटे में, तो 0.1 0.1 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 घात माइनस का, क्योंकि पावर उधर से इधर आती है, घात किसमें लगती है माइनस में। उसके बाद नीचे चला जाएगा तो 9 गुणे 10 घात कितना हो जाएगा 9 4 13 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इधर से बार घटेगा, इधर क्या लग जाएगी करनी, जब इधर करनी लगा दोगे तो 1 मल्टीप्लाई ऑफ 10 पावर ऑफ माइनस के बाद नीचे 13 है, प्लस में ऊपर जाएगा 13 किसमें हो जाएगा माइनस में, पूरे का बटा कितना है 9, तो क्यू बराबर 1/9 को वर्गमूल 1/3 आ जाएगा। तो 10 घात कितना है 10 ही रहेगा, 13 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा 14, 14 को वर्गमूल निकालोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 7। इतना किसका मान आ जाएगा क्यू का, क्यू का मान इतना आ गया, छोड़ दीजिए। इसके बाद फार्मूला लगाता हूँ, क्यू बराबर होता है यानी क्यू बराबर क्या होता है, यानी क्यू का मान कितना है 1/3 1/3 गुणे 10 घात माइनस के साथ, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। क्यू बराबर सूत्र क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो क्यू का मान हमें इतना पता था, फिर किसका मान रख देंगे एन का मान तो ज्ञात ही करना था। ई का मान फिक्स होता है 1.6 × 10 पावर ऑफ माइनस के 19। ये यहाँ पर गुणे में है, वहां जाएगा तो बटे में हो जाएगा, 1/3 पहले से था, 16 यहाँ गुणे में आ गया 1.6 × 10 पावर ऑफ माइनस के 19, तो गुणे 10 घात माइनस के साथ ऑलरेडी ऊपर माइनस में था, इज इक्वल टू बचा क्या माइनस 19 से ऊपर जाएगा किसमें हो जाएगा प्लस में, 48 1/4.8 हो जाएगा, गुणे 10 घात माइनस 7 ऊपर है, नीचे माइनस 19 से ऊपर जाएगा प्लस 19 हो जाएगा, घटा दिया जाएगा तो n बराबर 1.4.8 × 10 पावर ऑफ प्लस का 12, प्लस का कितना हो जाएगा 12। अब अगर हम 1 में 4.8 से भाग करा देंगे, अगर हम 1 में 4.8 से क्या करा देंगे भाग करा देंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका कितना n बराबर 0.21, कितना जाएगा 0.21 इंटू 10 पावर ऑफ कितना 12। एक अंक दशमलव इधर घटा दोगे तो 2.1 और एक अंक इधर घटा देंगे मतलब 10 पावर ऑफ माइनस का 1, 10 पावर ऑफ माइनस 1 में से जब 12 कम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 11, समथिंग इतना आपका n का मान आ जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा, कंप्लीट।